वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके लिए सभी जैसे कि एचपी पुलिस या एचपी कंडक्टर और एचपी पटवारी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश के जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष किस वर्ष मिले? 1955, 1956, 1966 और 1956। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। 1955 में हिमाचल प्रदेश में पहली बार मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष जो है हमें प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध थी, वर्तमान में कहाँ स्थित है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और तिब्बत। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट, हिमाचल पर आक्रमण करने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी? भोट, मंगोल, आर्या या सिंधी। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर सी, आर्या जाति जो है हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली पहली विदेशी जाति थी। नेक्स्ट, पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था? पठानकोट, जालंधर, होशियारपुर या करतारपुर साहिब। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, जालंधर प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी नदी को किस नाम से पुकारते हैं? सतलुज, व्यास, यमुना या रावी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना नदी का प्राचीन नाम आपको पता है जो कि कालिंद नाम है, ये कालिंद पर्वत से निकलती है, इसको कालिंदी नदी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट, औदुंबर कौशिक गोत्र किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? विश्वामित्र, वशिष्ठ, भृगु या पराशर। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र के साथ। ए ऑप्शन में विश्वामित्र। औदुंबर जो है विश्वामित्र साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, जिनका संबंध कौशिक गोत्र के साथ है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके साथ में। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन माने जाते हैं? दस्यु, किन्नर, आर्या या नागा जनजाति। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, दस्यु जो है शिवालिक घाटियों के निवासी माने जाते हैं पूर्व वैदिक काल में। नेक्स्ट, आर्या हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? भोट, कोली, कुलिंद या राठी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर कुलिंद, जो सी ऑप्शन में हमारे पास लिखा गया है कुलिंद, ऑप्शन नंबर सी में। आर्या हिमाचल प्रदेश में कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते हैं? हमीरपुर और कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, शिमला और सिरमौर, बिलासपुर और ऊना। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, शिमला और सिरमौर। इसके साथ साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कुलिंद लोग जो है उत्तराखंड के देहरादून तक जो है वहाँ तक के निवासी माने जाते थे, उत्तराखंड के देहरादून तक के। नेक्स्ट है हमारे पास, टोंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त, कनिष्क, बुद्ध और अशोक। तो इसकी सही ऑप्शन होगी अशोक, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, अशोक। टोंस और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में जो है इन्होंने एक पत्थर पर राजघोषणा का निर्माण करवाया था राजा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या बलवंत। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने जो है, जो गुप्त वंश के सम्राट थे, इन्होंने हिमाचल के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने और लड़ने की चुनौती दी थी। नेक्स्ट, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों यानी कि महमूद गजनवी जो का शासन था के कब्जे में रहा? 1013 ईस्वी, 1023 ईस्वी, 1033 ईस्वी और 1043 ईस्वी। 1043। इसकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1043 ईस्वी तक जो है नगरकोट का किला तुर्कों के कब्जे में रह रहा था, या महमूद गजनवी जो उनका शासक था, इसका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक जो है 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास,
फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद, मेघचंद, पूरबचंद या रूपचंद? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है कांगड़ा पर जब आक्रमण किया गया था उस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। या आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? इसका आपने ऑप्शन ध्यान रखनी है ऑप्शन नंबर डी, जिसका सही ऑप्शन है हमारे पास रूपचंद। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अभी मोहम्मद बिन तुगलक 1337। ये जो डेटेड मैंने साथ में लिखी हैं, जो सन ईस्वी लिखी हैं, इसको भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है कि आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कांगड़ा किले पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कब आक्रमण किया था, तो इसको आपने ध्यान रखना 1337 1337 ईस्वी में। तो उस समय जो वहाँ का राजा था, इसकी ऑप्शन है हमारे पास जयचंद, श्रीचंद, पृथ्वीचंद और दीपचंद। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वीचंद जो है उसमें कांगड़ा का राजा था, मोहम्मद बिन तुगलक, जब उन्होंने 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुसहर रियासत के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? केसरी सिंह, मान सिंह, घमंड सिंह, केहरी सिंह? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। केहरी सिंह को जो है औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था। और इसके साथ में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि ये बुसहर रियासत के शासक थे। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अभी जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? जगत सिंह, रूप सिंह, पूरब सिंह या जगतपाल? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए जगत सिंह। तो जहांगीर ने राजा जगत सिंह की मदद से कांगड़ा किले को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? मान सिंह, मेघचंद, घमंड चंद या राजा पाल सिंह? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी। घमंड चंद को जो है अहमद शाह अब्दाली ने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? गोकुलचंद, मेघचंद, ज्ञानचंद या पहाड़चंद? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी ज्ञानचंद। मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके समकालीन जो बिलासपुर के राजा थे उनका नाम ज्ञानचंद है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है चंबा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? विजय वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, उम्मेद सिंह और विजय सिंह? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी। प्रताप सिंह वर्मन जो है अकबर का समकालीन था, जो कि चंबा के शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अभी गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? भूप सिंह, हीरा सिंह और जगदीश चंद और लास्ट में हमारे पास रूपचंद? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। रूपचंद को जो है ये गुलेर के शासक थे, इनको जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जिन राजाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ और जिन मुगल सम्राटों के दौरान को उपाधियाँ दी गई थी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके पास आने वाले हिमाचल प्रदेश कंडक्टर के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हिमाचल एनसीईआरटी इसमें मेडिवल हिस्ट्री के जो है 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अभी गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? मान सिंह, हीरा सिंह, वीर सिंह या दीप सिंह? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। मान सिंह जो तो गुलेर के शासक थे उनको शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? नवाब अली खान, सूरजमल, जगतपाल या भीम अली खान? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। नवाब अली खान को 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सैफ अली खान, नवाब अली खान और राजा भूमि सिंह? तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नवाब सैफ अली खान जो थे हमारे पास अंतिम मुगल किलेदार थे और पहले जो थे वो नवाब अली खान थे। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास कांगड़ा का शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। राजा अकबर ने जो कांगड़ा के शासक जयचंद थे उनको कैद किया था। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अभी किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों का अखंड कीर्तन किया था? मंडी, कहलूर, नाहन या पांवटा? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। मंडी रियासत के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों का अखंड कीर्तन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष राजा संसार चंद से कांगड़ा किला जीता? 1809 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में और 1818 ईस्वी में। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, 1809 ईस्वी में जो महाराजा रणजीत सिंह ने राजा संसार चंद से कांगड़ा के किले को जीत लिया था, यानी कि अपने आधिपत्य में स्थापित कर लिया था 1809 ईस्वी में कांगड़ा किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सतलुज नदी के दक्षिण में सभी पहाड़ी क्षेत्रों को सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के साथ सौंपा था? ऑप्शन है अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, शिमला की संधि या पठानकोट की संधि। इसकी सही ऑप्शन होगी लाहौर की संधि, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि ये संधि हमारे पास 1846 ईस्वी में हुई थी, लाहौर की संधि। इस संधि के तहत जो है सिखों ने सतलुज नदी के दक्षिण के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को ब्रिटिशरों को सौंप दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सिखों से अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य कौन सा था? ऑप्शन है बैजनाथ, नूरपुर, कुल्लू या हमीरपुर। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू राज्य जो था वो हमारे पास सिखों से अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा का राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया था? ऑप्शन है भीमचंद, ज्ञानचंद, महानचंद या वरुणचंद। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, महानचंद, जो कि बिलासपुर के शासक थे। इन्होंने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया था, गोरखाओं की सहायता ली थी। ठीक है, महानचंद। नेक्स्ट है, महल मेरियां ऐतिहासिक स्थल जहां संसार चंद एवं गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर में ऐतिहासिक स्थल स्थित है महल मेरियां, जहाँ पर संसार चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल क्षेत्रों को कब अंग्रेजों ने एक जिले के रूप में संगठित किया? 1867 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, 1846 ईस्वी में अंग्रेजों ने कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल क्षेत्रों को जिले के रूप में संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, 1846 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी रियासत ब्रिटिशों के खिलाफ खड़ी हुई थी? 1846 ईस्वी में। आप लोगों ने डेटेड जरूर ध्यान रखनी है। ऑप्शन है नूरपुर, सिब्बा, जसवान और गुलेर। तो सही ऑप्शन होगी इसकी ऑप्शन नंबर ए, नूरपुर रियासत जो थी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई थी 1846 में, जो कि कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत आती थी। ठीक है, नूरपुर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई कौन सी थी? कुमारसेन, कुठार, थ्रोज या बुसहर। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, थ्रोज रियासत, जो थ्रोज हमारे पास ठुकराई थी, जो शिमला जिले में स्थित है। ये ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठुकराई थी, और ये ध्यान रखना अपने शिमला स्थित थ्रोज ठकुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? ऑप्शन है हीराचंद, रूपचंद, आनंदचंद और पालचंद। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, हीराचंद जो है कहलूर के राजा थे जब 1857 का क्रांति या विद्रोह हुआ था हमारे पास, हीराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल बीके, जनरल एनसन, जनरल चर्चिल और जनरल टी.एस. ओहम। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, जनरल एनसन जो थे उस 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों के कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट है हमारे पास, जतोग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भीम सिंह, ठाकुर हजारा सिंह, ठाकुर रूप सिंह या भागमल सोंठा, जो हमारे पास जतोग विद्रोह हुआ था। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह ने जो है जतोग विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, कुल्लू के किस शासक को 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई? राय की उपाधि, ज्ञान सिंह, रूप सिंह, ठाकुर सिंह या जगत सिंह। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान सिंह जो कुल्लू के शासक थे उनको 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई, ज्ञान सिंह जो शासक थे कुल्लू के। नेक्स्ट है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन कब किया गया? 1950, 1948, 1946 और 1953। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, 1946 में हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गौरी प्रसाद सिंह, प्रजापत सिंह और चौधरी शेरजंग और शमशेर बहादुर शास्त्री। इसकी सही ऑप्शन होगी चौधरी शेरजंग, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास लिखा हुआ। इन्हें पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, किस देशी रियासत ने 1947 में आज़ादी के बाद भारत विलय के लिए प्रारंभ में मना किया था? नूरपुर, सुकेत, बिलासपुर या मंडी? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर, या इसको आप कहलूर रियासत के नाम से भी याद रख सकते हैं। इन्होंने 1947 में आज़ादी के बाद भारत विलय के लिए प्रारंभ में मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड की सजा दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया? हरदेव सिंह, जवाहर सिंह, हृदयराम और शंकर लाल? तो सही ऑप्शन होगी इसकी ऑप्शन नंबर सी, हृदयराम, जो हमारे पास क्रांतिकारी नेता थे। इनको गदर आंदोलन के चलते जो है लाहौर षड्यंत्र में जो था मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जाके रचयिता कौन है? राम सिंह ठाकुर, प्रोफेसर यशपाल, पंडित नेकचंद और एल के विल्सन? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह ठाकुर जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के हमारे पास प्रेरणात्मक गीत था कदम कदम बढ़ाए जा, उसके रचयिता यानी कि उसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? सूरत सिंह, हीरालाल, मियाँ जोहार सिंह और लास्ट ऑप्शन है मोहनलाल शास्त्री। तो हमारे पास जो मंडी षड्यंत्र हुआ था 1914-15 में, इसका नेतृत्व किया था मियाँ जोहार सिंह ने। इस ऑप्शन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, मंडी षड्यंत्र के प्रसिद्ध नाम मियाँ जोहार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अल्पकालीन सरकार जो कि 1948 में बनी थी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरत सिंह वैद, शिवानंद मौल, यशवंत सिंह परमार और लास्ट ऑप्शन है पंडित पद्मदेव। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शिवानंद मौल जो थे वो अल्पकालीन सरकार के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद, भास्करानंद, पंडित पद्मदेव और लास्ट ऑप्शन है भूप सिंह। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास स्वामी पूर्णानंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। स्वामी पूर्णानंद जो थे हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, प्रेमचारिणी सभा का संबंध किस रियासत से है? प्रेमचारिणी सभा कुनिहार, अर्की, धामी या सुकेत? इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर सी, धामी रियासत से जो था वो प्रेमचारिणी सभा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार संघर्ष से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? कुनिहार संघर्ष से पंडित पद्मदेव, सैदेह बुसहरी, ठाकुर हजारा सिंह और मियाँ मोहनलाल? उसका सही संबंध होगा पंडित पद्मदेव से, कुनिहार संघर्ष का पंडित पद्मदेव से, जिनको कविराज के नाम से भी जानता है पंडित पद्मदेव को। नेक्स्ट है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है वीरचंद, भूमिचंद, वीरसेन या मुक्तचंद? तो सुकेत रियासत की स्थापना की थी वीरसेन ने, आप लोगों ने ध्यान रखना है, सुकेत रियासत की वीरसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बारेद, धनियारा, हिमली या बलेदर? तो इसकी सही ऑप्शन होगी, सुंदरनगर प्राचीन नाम था हमारे पास बारेद। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने अभी अटेम्प्ट किया अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो हमारे पास जितने भी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कम्पिटिटिव एग्जाम अभी आ रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का हो गया या पटवारी का या अन्य कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्जाम आता है, तो ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।